एक क्वेश्चन तो आता है कि आपका नाम पूछ लेता है, ए ई, ई ओ, ए आई, इन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या है। पहले क्वेश्चन क्या होता था कि ए और ई है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप का नाम क्या है। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जैसे अब क्या कर रहा है कि जैसे ए का जो एग्जांपल है ऑल में आता है और ऑल यूनिवर्सल में आता है और एफर्मेट और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आता है। तो वैसे एग्जांपल दे देगा, ऑल द पैरेट्स आर ग्रीन हु आर सिटिंग ऑन द ट्री। ठीक है। और एक दे दिया, सम पैरेट्स आर नॉट ग्रीन हु आर सिटिंग ऑन द ट्री। देन आइडेंटिफाई या गिव द आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। तो आपका ये हो जाएगा ए और ओ। ठीक है। तो अभी क्या होने लगा है कि अब वो स्टेटमेंट फॉर्म में देने लगा है। आपको ये बेसिक चीजें पता हो जाएंगी कि ए के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल एस आर पी। ठीक है। ऑल एस आर पी का मतलब हो गया ऑल सब्जेक्ट्स, एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, आर आपका कॉपुला हो गया और पी जो है वो प्रेडिकेट हो गया, यानी ऑल बर्ड्स आर ग्रीन। और वही ई के लिए क्या है, नो एस आर पी, नो एस आर पी, आर पी। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ई हो गया। देन आई के लिए क्या स्टेटमेंट है, सम एस आर पी। ठीक है, सम एस आर पी। और ये आ गया आपका ओ में सम एस आर नॉट पी। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो यूनिवर्सल की बात करते हैं। ठीक है। ये दोनों जो है वो यूनिवर्सल की बात करते हैं, ये दोनों जो है वो पर्टिकुलर की बात करते हैं। बट इसमें से ए जो है वो यूनिवर्सल पॉजिटिव की बात करता है। अगर मैं क्वांटिटी के फॉर्म में बोलूं तो ये पूरा यूनिवर्स बड़ा होगा, या ये पूरा यूनिवर्स बड़ा होगा, या इस यूनिवर्स में आई हुई कुछ कंट्रीज बड़ी होंगी। ये हम पूरा यूनिवर्स। यूनिवर्स बड़ा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ए जो है क्वांटिटी फॉर्म में ये यूनिवर्सल है। ठीक है। वही मैंने ये कहा कि जो ए है वो ऑल एस आर पी बताता है, यानी कहता है कि सारे के सारे लोग जो है वो पी है। ठीक है। ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल। तो मैं ये किसी के लिए, तो वो क्या कर रहा है यूनिवर्सल में क्वांटिटी। अगर क्वालिटी की बात करें तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में बात कर रहा है। ठीक है। वहीं अगर मैं ई को देखूं तो ये भी यूनिवर्सल है, लेकिन अगर मैं क्वालिटी के फॉर्म में देखूं तो ये नो के फॉर्म में बात करता है, यानी वो नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है। तो ये समझ आ गया। वही मैंने आपको क्या बताया कि आई और ओ क्या है, पर्टिकुलर के बारे में बात करा है। जहां मैं यूनिवर्सल बोल रही हूँ और उस यूनिवर्सल में से कुछ निकाल दूं, सब निकाल दूं, तो यानी वो पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है। तो आई और ओ पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है, किस फॉर्म में, क्वांटिटी के फॉर्म में। ठीक है। 100 से बड़ा, 100 से छोटा आपका 80 होगा। ठीक है। 100 में से कुछ निकालेंगे तो वो पर्टिकुलर चीजें हो जाएंगी, यानी कम हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन वही आई किस बारे में बात कर रहा है, एक एफर्मेटिव वे में बात कर रहा है, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में बात कर रहा है। और वही ओ आपका क्या कर रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स में बात कर रहा है। एक क्वेश्चन तो आपका क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच का नाम, कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, सब अल्टरेशन है, कैसे है। ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है। एक क्वेश्चन कई बार क्वांटिटी और क्वालिटी के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। कि ए अगर ऐसा है तो आई क्या होगा, या उसका ओ क्या होगा। ठीक है। अगर इन्हें क्वांटिटी फॉर्म, जैसे सपोज कह दिया ऑल पैरेट्स आर ग्रीन। ठीक है। एंड इज विच टाइप ऑफ इट्स इफेक्ट, क्वांटिटी फॉर्म में क्या इसका इफेक्ट है एंड क्वालिटी फॉर्म में क्या इफेक्ट है। तो ऑल पैरेट्स आर ग्रीन इज ए स्टेटमेंट, it means in a quantity form it's a universal, they are talking about the universal, and in quality form they are talking about the affirmative, यानी आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। ठीक। शिवानी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं नहीं मैम, मैंने कल एक डायग्राम बनाया था, पता नहीं कहाँ रखा। मिल नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, दोबारा बनवा देते हैं, क्यों परेशान होना है इतना। मैम वो मैंने ऐसे बनाया था ना कि इतना प्यार तो करते ही हैं आपसे हम, डायग्राम हम भाई दोबारा मैंने बना देंगे तुम्हारे लिए, क्यों चिंता कर रहे हो। बाय, यू आर वरी व्हेन वी आर हियर। हैं। मैम मेरे लिए। अरे तुम्हारे लिए भी है, ऐसे नहीं, देखो टीचर्स के लिए स्टूडेंट सब इक्वल रहते हैं। ठीक है। जैसे एक माँ के लिए सब बच्चे मैम एक जैसे मजाक होते हैं कर ना, रहे थे। वो वो यहाँ पे आप सेग्रीगेट कर रहे हो अपने आप को।
कि बस हम क्या करते हैं, जिस समय जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा चला जाता है बस। बाकी ऑल आर इक्वल, टीचर्स के लिए हर स्टूडेंट इक्वल होता है और माँ के लिए हर एक बच्चा बराबर होता है। नहीं शिवानी, वो नहीं बात अलग है कि हम नहीं, जब हो कभी हम जाते भाई हैं। भाई का फेवर ले लेते हैं तो कहते हैं कि मम्मा आप भाई को ज्यादा प्यार करते हो, है ना। मैम ये मैं कहने वाली थी, वो हम हाँ बच्चों को लगता है, चाहे वो माँ बाप के हों, हाँ चाहे वो टीचर्स के हो, कि नहीं नहीं ये हमें वो हाँ। कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हम करते नहीं है, पर हम ये देखते हैं कि जिस समय जिसकी रिक्वायरमेंट होती है जिसके उसको उस requirement समय है। जरूरत है, ठीक है। हम लेकिन दूसरा वाला सोचता है मतलब मेरी कोई कदर ही नहीं है। कदर, अरे बहुत कदर है यार, बिना कदर हुए थोड़ी तुम लोगों को लेके आए इस दुनिया में। मैम कदर है हम तभी लकी तो। है इस टाइम, लकी, इस सिचुएशन में। लकी तो है भाई, लकी तो हो ही। ठीक है। कौन अब लकी है? देखो, ये कह रही नहीं। लकी है। किस केस में लकी हो, मम्मी के घर के लिए या किसकी बात करी आपने? मैं सिंगल हूं ना मैम। हाँ आप तो सिंगल ही हो, लकी हो, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने आपको ही ऑप्शन दिया बस। क्या हूँ, सिंगल हूँ? सिंगल है ना, ये एक ही बहन है, एक ही बेबी है ना, मतलब ब्रदर नहीं है ना, सिंगल अच्छा तुम चाइल्ड। अकेली हो हाँ तुम? हाँ। वाह अभी तक यार, नहीं पता है? तुम्हारे तो ठाट हो रहे। ना जी, ठाठ भी होते हैं और ओवर एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है। हाँ अरे यार कंपटीशन नहीं है बोलो तुम्हारे लिए, घर पर हम हम्म। 2 जने होते हैं तो कंपटीशन हो जाता है। हम्म। चलो ठीक है। अब जितना मैंने आपको समझाया वो सारा मैंने ये डायग्राम में दिया है, आपको पीपीटी शेयर की जाएगी, हम्म। तो ये आप इसको समझ लें। जो मैंने कल आपको डायग्राम बताया था वो ये है, ठीक है। वो ये वाले डायग्राम है, एस और पी वाले। ए के लिए मैंने क्या बताया था, ऑल एस आर पी, तो ये क्या हुआ, ये सारे एस हैं, ये सारे के सारे एस जो हैं वो पी हो गए, ठीक है। ये ए का डायग्राम बन गया मेरा। वही हम कह रहे हैं नो एस आर पी, तो हमने क्या किया, ये जो एस बनाया और ये पी, आपस में इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये कट्टस हो गए, ठीक है। इसका क्या बताया, सम एस आर पी, तो ये मैंने एस का डायग्राम बनाया और मैं कह रही हूँ कि सम एस आर पी, यानी इस एस में से, इस सब्जेक्ट में से, इस बर्ड में से कुछ बर्ड्स ग्रीन है, तो कुछ में तो मैं पार्ट कम लेके जाऊंगी ना, ठीक है। अब ये आता है ओ का, इसमें क्या आता है, सम एस आर नॉट पी, यानी सम बर्ड्स आर नॉट ग्रीन, यानी जो मैक्सिमम बर्ड्स हैं वो ग्रीन है बट कुछ हैं जो नहीं है, तो मैं कुछ वाले जो पार्ट करें वो ज्यादा ले लूंगी यहाँ पे, ठीक है। समझ आया बच्चों, ये डायग्रामेटिक, ये सेम यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन है कि कॉन्ट्ररी सब कॉन्ट्ररी बार बार लिखा हुआ अलग अलग एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? हम्म। वो वही यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल्स दिए हैं आपको कि कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल आपको समझा रही हूँ मैं। जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी वाला एग्जांपल क्या था, कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन कौन आता है हमारे, क्या क्या रिलेशन आता है कॉन्ट्राडिक्टरी में, ए और ओ का और ई और आई का कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। अब ई क्या, ए क्या कहता है, ऑल एस आर पी, तो मैंने क्या कहा, ऑल एंटरप्रेन्योर आर कैपिटलिस्ट, ठीक है। देन मैं ओ का रिलेशनशिप बताऊंगी तो उसमें क्या लिखेगा, सम एंटरप्रेन्योर आर नॉट कैपिटलिस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारे ए और ओ के रिलेशनशिप को बता रहा है, और ए और ओ के रिलेशनशिप को व्हाट नेम वी आर गिविंग, इट्स नेम इज कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी आपस में ये काट रहे हैं एक दूसरे को। ए कह रहा है सबके सब एंटरप्रेन्योर जो है वो कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन वही हमारा ओ कह रहा है कि नहीं जी, सब कुछ नहीं है, कुछ एंटरप्रेन्योर जो है वो कैपिटलिस्ट नहीं है, ठीक है। वही ई का क्या कहते हैं, नो, नो एस आर पी, तो इसमें क्या हो गया, नो एस आर पी का क्या मतलब हो जाएगा कि नो कैपिटलिस्ट, नो एंटरप्रेन्योर आर कैपिटलिस्ट, ठीक है। और वही आई का क्या हो जाएगा, सम एंटरप्रेन्योर आर कैपिटलिस्ट, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने एग्जांपल देकर आपको दिया है, इसको एक एक लाइन रीड करने की जरूरत है या पढ़ लोगे आप लोग? नहीं नहीं मैम, ये तो समझने वाला है। समझ हो गए? गया। ठीक है। अब हम्म। ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी मैंने आपको बता दिया, कई बार इसमें से ऐसे। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट आपका बेसिक स्टेटमेंट्स है, ठीक है, इट्स बेसिक स्टेटमेंट्स, और ये बेसिक स्टेटमेंट्स किसके हैं, इन टाइप्स के हैं, ठीक है। क्वांटिटी के फॉर्म में ये यूनिवर्सल है, ये अफर्मेटिव है। अगर बाई चांस आपको कुछ याद नहीं भी आता है ना, तो अगर आप ये टेबल भी याद कर लोगे तो हो जाएगा, वैसे ये कॉन्सेप्ट समझना इजी है।
एक क्वेश्चन तो आप इन टेबल में से आ जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार आपका नाम से आ जाता है, ठीक है, तो ये टेबल भी बनी हुई है। अब हमारा एक ये तो हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ये वाला, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि एक चीजों को कैसे डिवाइड कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने दिया है, ऑल कैट्स आर मैमल, ठीक है, ऑल कैट्स आर मैमल, तो इसका डायग्राम आप क्या बनाओगे, इसका डायग्राम क्या बनाओगे। अगर मैं ए टाइप में कहती हूँ कि ऑल कैट्स आर मैमल, तो ये मेरे क्या हो गई, ये कैट्स है और ये मैमल्स हो गई, ठीक है। तो कैट मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। मैमल मेरा क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। तो अब मैं अगर इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में देखूं तो सब्जेक्ट मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, यानी सब्जेक्ट किसके अंदर आ रहा है, प्रेडिकेट के अंदर आया है कि नहीं आया है। सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के अंदर आया, क्योंकि ये जो है मैमल मेरा क्या है, प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, कैट है। तो कैट वाला जो सर्कल है वो आपके मैमल के अंदर आया है, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए टाइप का जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, वो किसके साथ, प्रेडिकेट के साथ। लेकिन प्रेडिकेट जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, ठीक है, समझ आया, मैम समझ आया। जैसे हम्म, एक बार मैम रिपीट कर दीजिए, मतलब देखो ये जो देखो, हाँ, अभी मैंने आपको क्या एक बेसिक स्टेटमेंट बताया था ए का, कि ऑल एस आर पी या इज पी, एस मीन्स योर सब्जेक्ट, पी मीन्स योर प्रेडिकेट। जैसे मैंने कब बताया था आपको फर्स्ट एग्जांपल, ऑल लॉयन आर एनिमल्स, तो लॉयन मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एनिमल मेरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, आर मेरा क्या हो गया, कॉपुला हो गया, जो दोनों के रिलेशनशिप को बता रहा है। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ऑल लॉयन आर एनिमल, तो ये मेरा लॉयन का एक सर्कल बना, ये पूरे लॉयन है, और ये पूरे के पूरे लॉयन जो है वो एनिमल हो गए, ठीक है। तो अगर मैं एक ए स्टेटमेंट को उसको चेक करूं तो ये मेरा सब्जेक्ट है लॉयन, लॉयन इज माय सब्जेक्ट और एनिमल इज माय प्रेडिकेट। सेम इसी में कैट मेरी सब्जेक्ट हो गई और मैमल मेरे प्रेडिकेट हो गए। तो अब जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो है अपनी बॉर्डर लाइन को प्रेडिकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अंदर है, यानी वो अपना पार्ट शेयर कर रहा है ना। और प्रेडिकेट क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें से इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन ओके किसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और किसमें प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी क्वेश्चंस हम आगे एक दो जी जी करेंगे, ठीक है, आगे हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ए में मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है सब्जेक्ट, और बी में और प्रेडिकेट क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसको रब करूं, है ना। अब देखो सेकंड मेरा क्या टाइप है, ई टाइप है। ई टाइप का क्या स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब नो लॉयन आर एनिमल, ये लॉयन हो गए और ये एनिमल हो गए, ठीक है, ये हो गया, कोई भी लॉयन जो है वो एनिमल नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन अलग अलग तरफ से तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपने एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन आपस में अलग अलग तो है ना। अब कल को इसके एग्जाम्पल के साथ कुछ और ऐड ऑन कर सकते तो उसकी अपनी जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं कहूं कि ऑल कैट्स आर, नो कैट आर मैमल, एक ही कैट का बन गया और ये बन गया मैमल, तो यानी दोनों ना कैट मैम, कोई भी कैट मैमल नहीं है। तो ये आपस में तो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे लेकिन अलग से तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनका, कि इनके साथ कोई भी कुछ ही को भी लाके कर दो तो डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो जाएंगे ना दोनों। तो इसलिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब हमारा ई स्टेटमेंट क्या है, सम एस आर पी, यानी सम कैट्स आर मैमल, तो ये मेरी कैट्स है
ठीक है, इनमें से कुछ कैट जो है वो क्या है, मैमल है। ठीक है, मैमल है। तो अब ये जो कुछ है, इस कुछ में हमें पता नहीं चल पा रहा है ना, हम्म, हमें पता चल पा रहा है कि उस कुछ में से कौन है, कितना पार्ट है, पार्ट नहीं है। तो यानी हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि सब्जेक्ट उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्रेडिकेट उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हम 100 में से कुछ कह रहे हैं, अब वो 100, वो कुछ जो है वो 50 भी हो सकता है, वो कुछ जो है वो 80 भी हो सकता है, वो कुछ है जो 20 भी हो सकता है। तो कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि कौन किसको किसकी जगह दे रहा है। हम्म, तो इसमें क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, अब वही ओ हमारा क्या है, ओ का स्टेटमेंट क्या है, सम एस आर नॉट पी। तो यानी सम कैट्स आर नॉट मैमल, तो ये कैट्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से कहा है कि कुछ ही कैट्स ऐसी हैं जो मैमल नहीं है। तो यानी 100 में से हम कुछ में 10-20 कुछ तो मान सकते हैं, यानी 80 जो है वो मैमल्स के अंदर में है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन प्रेडिकेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना ज्यादा से ज्यादा, प्रेडिकेट तो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। क्योंकि हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि 100 में से कुछ नहीं है, तो वो कुछ, कुछ में 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन वो प्रेडिकेट तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, यानी प्रेडिकेट के अंदर तो वो आ रहा है ना, प्रेडिकेट के अंदर तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रेडिकेट मेरा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ शिवानी, नहीं मैम। समझ आ मैम गया। बस एक चीज, हाँ हम्म मैम समझ में आ गया। हम्म बट मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है क्या कि डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ, पूछता है। ये वर्ड? हाँ, पूछेगा, पूछता है कि सब्जेक्ट इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हम एक दो क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, ये टेबल है, ये टेबल भी बड़े काम की है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब इसका एक छोटा सा निमोनिक्स मैं आपको बता सकती हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो। ए एस, ठीक है, ई, ई क्या, बी का मतलब बोथ। ठीक है, फिर हमारा आई है, आई में हमारा क्या है, नन, नन। ठीक है, फिर मेरा ओ है, ओ में लिखो पी। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं किसको बेस ले रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड को बेस ले रही हूँ। तो मैंने बताया ए टाइप में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई टाइप में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, आई टाइप में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और ओ टाइप में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आया। हम्म, वैसे तो एग्जाम्पल से इसको इजी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर जैसे मान लो बिल्कुल ही समझ नहीं आता, लास्ट टाइम में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है रिवाइज करने के लिए, कई बार कंफ्यूजन होता है। अगर ये टेबल ना भी याद हो तो ये तो याद रहता है, ए ई आई ओ यू, ये तो याद रहेगा आपको। ठीक है, ऊपर के सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड डाल देना। पहले सब्जेक्ट में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड, और सब्जेक्ट में दोनों, नीचे से दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले में अनडिस्ट्रीब्यूटेड किया तो दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर तीसरे में अनडिस्ट्रीब्यूटेड, चौथे में डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे अभी समझ में आता है, लेकिन लास्ट टाइम में कई बार बहुत सारी चीजें जब रिवाइज के लिए होती है, कंफ्यूजन क्रिएशन हो जाता है। तो ये उस टाइम के लिए है कि ए ई आई ओ यू तो याद रहेगा, सब्जेक्ट में दोनों पहले डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों बाद में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रेडिकेट में पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, समझ आया। हम्म, एक क्वेश्चन तो ऐसे में आता है, अब मैं आपको थोड़ा देखती हूँ, इसमें क्वेश्चंस हैं एक दो, तो फिर मैं कराती हूँ, तो फिर हाँ मैम एक बार देख। देखो, ये देखो। अब जो जो एग्जांपल, अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन देखो, अब ये आए हुए क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज ए कॉन्ट्ररी टू ऑल डांस आर टैलेंटेड। अब कॉन्ट्ररी किस किस के रिलेशनशिप को बोलते हैं, ए और ई के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्ररी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, इट मीन्स कि ये ए टाइप की बात कर रहा है। और अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज ए कॉन्ट्ररी टू ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड।
अगर ए और ई के रिलेशनशिप को हम कॉन्ट्ररी कहते हैं, और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया है उसमें ऑल डांसर आर टैलेंटेड ए टाइप का स्टेटमेंट है, तो ई टाइप का स्टेटमेंट क्या आएगा? नो डांसर्स आर टैलेंटेड। हम्म, समझ आया शिवानी, निवेदिता? मैम एक सेकेंड। हाँ हाँ, समझ लो आराम से, टेक योर टाइम। आए शिवानी, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? मतलब मैम यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन है पूछा है ना वो, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो क्वेश्चन है ही नहीं ना। हाँ मतलब मैम इसमें पूछा क्या है? कॉन्ट्रेरी, वो हमें पता है कि ए और ई कॉन्ट्रेरी होते हैं। ए और ई कॉन्ट्ररी हो रहा है, तो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं उनको हम प्रपोजिशन बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो ये हम्म। क्या है? आर्ग्यूमेंट है कि एक सेंटेंस है जिसमें आपका सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और कॉपुला भी है। फिर मैंने स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन बताया था, AEIOU टाइप का। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज कॉन्ट्ररी टू ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड। तो यानी ये क्या कर रहा है? स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन AEIOU है, उनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे प्रपोजिशन लगाया। और ये क्या कह रहा है कि इसका जो है कौन कॉन्ट्ररी होगा? हाँ अब ठीक ये है मैम। स्टेटमेंट किसका है? ये ए टाइप का है, इसका कॉन्ट्ररी कौन होगा? हम्म। ई टाइप का होगा। ई का हम्म। स्टेटमेंट क्या होता है? नो SRP, यानी नो डांसर्स आर टैलेंटेड। हम्म। यस मैम। समझ आया? सेकंड क्वेश्चन करो, हाँ मैम। सेकंड क्वेश्चन करो। हाँ मैम ठीक है, बी वाला। ठीक है, समझ आया? हम्म। सम कैट्स आर एप्पल, इसका सब कॉन्ट्ररी किस किस के रिलेशनशिप को बोलते हैं? आई और ओ का। ठीक है, और मैम सम, एक चीज़ और है ना, जैसे हम आंसर्स को वैसे भी जान सकते हैं, मतलब समझ के सेंटेंसेस को, हाँ कि जो सेंटेंस मान लीजिए क्वेश्चन में ऑल दिया है तो उसका आंसर पहली बात तो ऑल में ही होगा। मतलब मतलब डिपेंड हम, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड मतलब करता है मैम कि ऐसे। नहीं, डिपेंड करता है कि तुमको उससे क्या रिलेशनशिप पूछ रहा है। अगर मान लो हाँ यही तुमको तो, कॉन्ट्ररी की जगह पे कॉन्ट्राडिक्टरी बोल देता, तब क्या करती? हाँ तो वो मान तो लो फिर, इस क्वेश्चन में तुमको ये बोल देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी टू ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, तब तुम्हारा आंसर आ जाता नो, सम डांसर्स आर नॉट टैलेंटेड। हाँ तो ये ऐसा नहीं है कि ऑल है तो वो ऑल से ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब वो क्वेश्चन में कॉन्ट्ररी है, मतलब उसके बेसिस पे। हाँ, उसके बेस पे ही आएगा कि वो क्या रिलेशनशिप पूछ रहा है। अब इसमें सब कॉन्ट्ररी किसका किसका होता है? आई और ओ को सब कॉन्ट्ररी कहते हैं। आई का स्टेटमेंट होता है सम कैट्स, तो इसमें एग्जांपल कह दिए सम कैट्स आर एप्पल, तो सब कॉन्ट्ररी ओ होगा। ओ का क्या स्टेटमेंट आ जाएगा? सम कैट्स आर नॉट एप्पल। अगर मैम हम ऊपर वाले सेंटेंस में, वन वाला हम्म क्वेश्चन है तो हम्म उसमें अगर हम कॉन्ट्रेरी को हटा के कॉन्ट्राडिक्शन लिख दें, हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन लिख दो, हाँ। तो मैम एक बार देखने दीजिए आंसर को। हाँ, और अगर तुम ऊपर वाले क्वेश्चन को ये कह दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी टू ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, तो मुझे ये तो नॉट। पता तो मुझे ये तो पता चलेगा कि ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड क्या है? मेरा ए टाइप का है। ए और ए और किसके बीच का रिलेशनशिप जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाता है, कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है ओ का। ओ में क्या आता है? सम नॉट आता है, तो हमारा आंसर होगा सम डांसर्स आर नॉट टैलेंटेड। हम्म। ठीक है, ऐसे इसमें भी हो सकता है, ऐसे इसमें भी हो सकता है। हाँ। सब कॉन्ट्ररी की जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन पूछ लेता, तो आई और ई का कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा? आई का ई के साथ आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो कैट्स आर एप्पल। ठीक है। हम्म। हम्म,
ऐसे क्या है, ये प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। एक आधी क्वेश्चन और करा देते हैं, देखो। देखो ये क्वेश्चन करो। अच्छा ये मैंने अभी कराया नहीं, सॉरी, ये नहीं आएगा अभी, ये वाला स्टेटमेंट अभी कराया नहीं मैंने, ये टॉपिक नहीं कराया, ये वाला करो। व्हाट इज इट? नहीं ये भी नहीं आएगा अभी, छोड़ो, ये अभी वो, नहीं ये नहीं आएगा, चलो ये नहीं, ये अभी मैं कराती हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट, इसका एग्जांपल मैं देखती हूँ दादी का। बुक खोलो, बुक में काफी सारी चीजें दी हुई हैं, निकालो, बुक है इसके पास। एक दो क्वेश्चन हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले करते हैं, ठीक है। मैदान ना। हाँ बता। मिला? नहीं मैम। नहीं मिला? मैम पेज नंबर। वही वही, एक मिनट बता रही हूँ। देखो पेज नंबर 6.15 में तीन चार क्वेश्चन देखो कैसे आए हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन आए 2019 में, 2022 में, 2022 में दो क्वेश्चन आए हैं, 2019 के दो क्वेश्चन है, देखो करो, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन वाले। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? देखो एक ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 6.50 में 2019 में आया है। नीचे देखो, सम स्टूडेंट्स आर करके है। दिखा 6.50 पेज पे 48 नंबर क्वेश्चन। कौन सा वाला मैम? 48 नंबर पे। पेज 48। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, 6.50 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 48 है ना, 6.50 पेज पे। हाँ 50।
हाँ 6.50 पे। और एक डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला ये देखो 51 क्वेश्चंस भी है। 40 वाला क्वेश्चन हम्म, मैम, कंडीशनल वाला जिसका देखो ये क्या है, 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रपोजिशन। अब इसको देखो किसके फॉर्म में पूछा है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेशन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेशन, आगे ये क्वेश्चन। तो सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर अफर्मेशन, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर अफर्मेटिव वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 55 देखो 2019 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेटमेंट। ठीक है, नो डॉग्स आर रेप्टाइल, तो सबसे पहले देखो नो डॉग्स आर रेप्टाइल कौन सा आपका प्रपोजिशन हो गया, ई प्रपोजिशन हो गया। ई प्रपोजिशन में आपका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपका सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ आया शिवानी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड के। हम्म, अब जैसे, मैम हाँ मैम बोलो। जो ये लिखा 6.15 में है ना, 50 मैम 15 वाले नहीं करने हैं? 50। हाँ करने वाले, अभी करने वाले तो सभी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 6.50 वाला कर लिया, हाँ। हाँ? और वहीं पे आपने 55 क्वेश्चन भी कर लिया कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसी तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, कि कैसे आते हैं। अब एक और देख लो, यूनिवर्सल, अब एक क्वेश्चन नंबर 53 देखो, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी ये क्या कह रहा है, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन कौन सा होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव आपका ई प्रपोजिशन होता है। और ई प्रपोजिशन में कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपका सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं कि सीधे सीधे नहीं पूछ के चीजों को वैसे घुमाता है। ठीक है, वहीं देखो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स व्हाट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब हो गया ये ए स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ए स्टेटमेंट में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, समझ आया शिवानी। अगर मैम ये यूनिवर्सल पॉजिटिव बोलेगा ना तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेम उसी के लिए यूज हाँ कर हाँ रहा है। हाँ। ठीक है, वो इसी के लिए यूज कर रहा है। तो इसमें क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें, सब्जेक्ट? नहीं नहीं मैम, ए वाले में सब्जेक्ट वो था ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ए वाले में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। एएस, एएस का मतलब ओनली सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ठीक है शिवानी, समझ आया कि डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यस मैम। चल, मैम चलिए एक बार आगे। ना ये वाला पेज खोल दीजिए, 6.15। 0.15, एक सेकंड ना, हाँ बताओ इसमें। मैम इसमें जो नीचे है ना, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन 2019 वाले। हाँ 19 वाले देखो, इसमें क्या कह रहा है, इफ टू प्रपोजिशंस, अच्छा ये अभी मैं कराऊंगी आपको, ये अभी हाँ ये ट्रू फॉल्स है वाला ना वो। स्टेटमेंट कराना है, हाँ ये कराना है अभी। अच्छा ठीक मैम, है तभी मैं आ नहीं रहा है। नहीं ये अभी नेक्स्ट टॉपिक है, अभी ट्रू हाँ फॉल्स वाला ठीक भी है नेक्स्ट मैम। टॉपिक है। ठीक है, ठीक ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रू फॉल्स वाला ही हो रहा है। इसमें हम्म देखो कैसे करना है। अब मैं एक चीज आपको बढ़िया से समझाती हूँ, ध्यान से समझना, पेशेंस से समझना। ठीक है, समझने में बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप इसको समझ जाओगे ना, तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्मूला बता दूंगी आप लोगों को। रुक जाओ, फॉर्मूला खोल दे। मैम, ये चीजें ऐसी हैं कि मतलब इनमें फ्री के मार्क्स हैं, बट ये समझने वाली। हाँ ये इसमें ना फ्री के मार्क्स हैं, सच बोल रही हूँ, अगर ढंग से समझ में आ जाए हाँ। ना और 4-5 क्वेश्चंस करने लग जाओ ना, उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका करना क्या है। और मैम ये वो टॉपिक है ना, आप अभी आप कर लो, बट एग्जाम से एक हफ्ता पहले पहले जरूर करना है इसे, वो जरूर, वाले हैं। हाँ। अरे बाद में ना अगर टेबल भी 2-2 4-4 बार आप रिवाइज कर लोगे ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो तब भी सही रहेगा इसमें। ठीक है, एक मिनट, मैंने ना इन जगह टेबल बनाई थी आप लोगों के लिए,
टेबल बताती हूँ। ठीक है, चल। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने देखा कि ए और ई के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, आई और ओ के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, और वहीं हमने देखा कि हमारा ए और ओ और ई और आई के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझा रही हूँ ये वाला टॉपिक। ये वाला टॉपिक, ठीक है। अब देखो, जैसे सपोज करो, या छोड़ो, इसको छोड़ो तुम। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया ये चीजें। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि ए में मेरा क्या था, ऑल एस आर पी। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगी, ऑल कैट्स आर मैमल। ठीक है, हम इसी को ही एक बेस मान के आगे इसको ट्रू फॉल्स का करते हैं, मैमल। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि ऑल कैट्स आर मैमल है, अगर ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है तो ई मेरा क्या आएगा। अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे पहले ए और ई के बीच के रिलेशनशिप को देखना है, तो मैं अगर ये कह रही हूँ कि ए मेरा ट्रू है, ए मेरा अगर ट्रू है, यानी ऑल कैट्स आर मैमल मेरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ई मेरा क्या होगा। हम ऑल नो ई कैट्स आर नॉट। है, हाँ, नो कैट्स आर मैमल। नहीं, ट्रू होगा नहीं कि ऑल फॉल्स कैट्स। होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। अच्छा मैम, ए और ई का बताना है फॉर ना। हाँ, फॉल्स होगा, मैम, तो है ना, हाँ, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये एक एरो लाइन खींची, और मैंने जब कहा ए मेरा ट्रू है, तो ई मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हम्म, ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब मैं अगर ये कहती हूँ कि ऑल कैट्स आर मैमल मेरा ट्रू स्टेटमेंट है, तो मेरा आई स्टेटमेंट क्या जाएगा, ट्रू या फॉल्स। क्या मैम। अगर मैं कहती हूँ ऑल कैट्स आर मैमल, ए स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, तो आई स्टेटमेंट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। मैम ट्रू आएगा। ट्रू कैसे आएगा, ट्रू मैम आएगा। एक सेकंड, मैम आपने क्या बोला, ऑल कैट्स आर मैमल्स। मैं उसी को ही बेस मान रही हूँ, ठीक है, मैं उसी स्टेटमेंट को एक हम्म, बेस मान रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ ऑल कैट्स आर मैमल, अभी हम ए का रिलेशनशिप देख रहे हैं सभी के साथ, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि सारी की सारी बिल्लियां मैमल हैं, तो मैम मेरा ई फॉल्स है। फॉल्स होगा, फॉल्स। कैसे फॉल्स होगा। अगर मैं कह रही हूँ ऑल कैट्स आर मैमल ट्रू है, तो सम कैट्स आर ऑल्सो मैम हाँ। मैमल्स, तो ट्रू होगा ना। हम्म, हम्म, क्योंकि जब मैं ऑल की बात करी थी, इसमें सम तो आ ही गया exactly, ना, सम तो आ ही हम्म, गया, तो ये मेरा ट्रू हो गया। हम्म, ठीक है, हम्म, अब मैं अगर ये कहती हूँ कि ए मेरा ट्रू है, यानी ऑल कैट्स आर मैमल, तो ओ मेरा क्या आएगा, ओ मेरा क्या आएगा, क्या आएगा फॉर ओ। हाँ, मैम फॉल्स है। फॉल्स आएगा। फॉर ठीक, फॉल्स तो आएगा। समझ आया एक सेकंड में, हम्म, समझ आया कि अगर हम्म, ए मेरा ट्रू है, अगर ए मेरा ट्रू स्टेटमेंट है, तो ई मेरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और आई मेरा ट्रू हो जाएगा, और ओ मेरा फॉल्स हो जाएगा। समझ आ गया। मैम डायगोनली उसका ये हाँ, ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट है। डायगोनल, डायगोनल, इनके बीच के रिलेशनशिप जो है वो डायगोनल हमेशा एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ए का हमने देख लिया। हम्म, अब हम ई में जाते हैं। अगर मैं कहती हूँ ई में, ई मेरा ट्रू है, यानी नो कैट्स आर मैमल, अगर मेरा ट्रू है तो ए के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप आएगा, नो कैट्स आर नो मैमल। कैट्स आर मैमल अगर ट्रू है तो मेरा ई का क्या बनेगा, मैम फॉल्स आएगा। फॉल्स आ गया। ठीक है, वहीं अगर मैं ये कहती हूँ कि नो कैट्स आर मैमल, तो ओ के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप आएगा। अभी मैं सिर्फ ट्रू ट्रू की बात कर रही हूँ, ठीक है, फॉल्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही अभी। नो कैट्स आर मैमल्स, हाँ, ट्रू आएगा। आई मेरा, ओ मेरा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, कि नो है तो सम नॉट भी हो गई, ये ट्रू हो हम्म, गया। ठीक है,
वही अगर ई का ए के साथ मैंने देख लिया और ई का आई के साथ देख लिया, अब ई का मैं आई के साथ देखूं, ई का आई के साथ देखूं, अगर मैं ये कहती हूँ कि नो कैट्स आर मैमल, मेरा False. ट्रू है, तो आई मेरा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, False. क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो ए और ओ और ई और आई का रिलेशनशिप में ऐसे ही होगा कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स जाएगा, और अगर दूसरा फॉल्स है तो वो उसका आगे वाला ट्रू जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है। यहां तक हो गया। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि ई मेरा ट्रू है, यानी नो कैट्स आर मैमल ट्रू है, तो आई तो मेरा चलो हो गया। ठीक है, इसका मैंने ए के साथ एक रिलेशनशिप देख लिया, एक ई के साथ ई के साथ ये देख लिया हमने ट्रू। ठीक है, और ये हमने ओ के साथ देख लिया और इसके साथ देख लिया। अब मैं आपको एक बात ये बताओ मुझे आप, ये हो गए, ये भी तीनों हो गए स्टेटमेंट। ठीक है, एक सेकेंड, इसका इसके साथ हो गया, ए का आपका, मैम अच्छा, ए का इसके साथ भी हो गया, ई और ओ का भी हो गया, कि अगर ये ट्रू है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है भाई, ए का हम ई का हमने ए के साथ देख लिया। मैम सारे हो गए जिसके जहाँ जहाँ हो सकता था। सारे हो गए इसके। ठीक है, हम्म, यानी हमने ए का सबके साथ देख लिया और ई का सबके साथ देख लिया। किसके केस में, हमने इन स्टेटमेंट्स को ट्रू के केस में लेके गए हैं। ठीक है, हम इन स्टेटमेंट को फॉल्स के केस में भी लेके ही नहीं गए हैं। अब हम आते मैम हैं अपने, मतलब मतलब अभी हम स्टेटमेंट को ट्रू के फॉर्म में लेके जा रहे हैं, कि अगर मेरा ए ट्रू होगा तो क्या क्या फॉल्स होगा, क्या क्या ट्रू होगा, अगर मेरा ई ट्रू है तो क्या क्या फॉल्स होगा, क्या क्या ट्रू होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें फॉल्स के स्टेटमेंट को भी देखना है। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ आई मेरा ट्रू है, आई मेरा ट्रू है, तो ओ मेरा क्या जाएगा, आई मेरा ट्रू है। अगर मैं कहती हूँ सम कैट्स आर मैमल, तो सम कैट्स आर नॉट मैमल क्या होगा, ट्रू है। ट्रू कैसे होगा, False. हाँ? मतलब एक ऐसे मिनट, मत बोलो ट्रू है फॉल्स है, आप बताओ क्या होगा। एक मिनट मैम, सब सम कैट्स आर, सम कैट्स आर मैमल, तो ए अगर मेरा आई ट्रू है तो मेरा ओ क्या होगा, जो दूसरे वाले स्टेटमेंट में बनेगा वो ये बनेगा कि सम कैट्स आर नॉट मैमल्स। हम्म, तो मैम मान लीजिए पूरी पॉपुलेशन है, हाँ तो ऊपर वाले में उसने क्या बोला कि सम कैट्स आर मैमल, कुछ कैट्स हैं जो मैमल हैं। हाँ, तो सेकंड जो बची हुई कैट्स है नीचे उसने बोला सम कैट्स आर नॉट मैमल, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो ट्रू चीजें होगा। आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है ना कि कितनी है कितनी नहीं है। Hmm. Hmm. तो आई और ओ के रिलेशनशिप में अगर आई मेरा ट्रू है तो ओ मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा। Hmm. ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कुछ बिल्लियां मैमल हैं लेकिन कुछ बिल्लियां मैमल नहीं है, तो उस कुछ में से कितनी कुछ है जो मैमल नहीं है, Hmm. तो चीजें डिटरमाइन नहीं कर पा रहे ना। तो अगर मेरा आई ट्रू आता है तो मेरा ओ जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंडेड। मैम इसके साथ एक ही कंडीशन ट्रू होगी, क्या कंडीशन, और वो अगर हम आई को अगर हम ट्रू मानते हैं तो हम आई के साथ ओ को मतलब जो ओ है उसके साथ हम बोलेंगे कि ये फॉल्स है, और आई के साथ ई वाला भी फॉल्स है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है आई की, ए के साथ वही ट्रू होगी बस। समझ नहीं आया मुझे तुम्हारा पॉइंट, क्या बोल रहे हो, आई आई अगर, मतलब मैम हमने जैसे अभी हमने ए का करा और ई का करा, हम्म, अब हम आई पर आए हैं। हाँ, हमने आई को ट्रू मान के मतलब सपोज करा कि वो ट्रू है, हम्म, तो अब हम आई का सबसे पहले देखेंगे ओ के साथ हम्म, कि के साथ फॉल्स है ट्रू है। तो मैम मैं यही बोल रही हूँ कि आई को जब हम ओ के साथ कंसिडर करेंगे तो वो हम्म, फॉल्स होगा, हम्म, आई को अगर हम ई के साथ कंसिडर करेंगे वो भी फॉल्स होगा, पर हम्म, जब हम आई को ए के साथ कंसिडर करेंगे सिर्फ वो ही ट्रू होगा। नहीं, जब मैं आई को, अच्छा इसी स्टेटमेंट में आई मेरा ट्रू है, मैं कहती हूँ कुछ बिल्लियां मैमल हैं, सम हम्म, बिल्लियां मैमल नहीं है, तो उस कुछ में से कुछ हमें नहीं पता कि कितनी मैमल है, तो इसमें मेरे को चीजें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही ना। तो अगर नहीं मेरा आई नहीं, ट्रू है, अगर मेरा आई ट्रू है तो मेरा ओ अनआइडेंटिफाइड होगा, अनडिटरमाइंडेड होगा। हाँ जैसे मैम ये है ना, मान लीजिए आई है हम्म, ये वाला, और मैंने बोला कि इसके साथ ओ के साथ इसका क्या रहेगा, तो मैं हाँ, बोलूंगी फॉल्स रहेगा।
फॉल्स नहीं होगा ना, कैसे फॉल्स होगा? मैं कह रही हूँ आई का डायग्राम बन रहा है ये वाला, कि सम कैट्स आर मैमल, ठीक है, ये कैट्स है और ये मैमल वाला डायग्राम है, इनमें से कुछ बिलियन मैमल है। अब वो क्या कह रहा है, सम आर नॉट मैमल, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता ना ये सम में से कौन सी सम आ रही जो उसके अंदर नहीं है बिलियन। मतलब ये तो हम स्टेटमेंट ट्रू। प्रॉपर हम स्टेटमेंट, अगर आई मेरा ट्रू है तो ओ मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा, अच्छा। ठीक है। मुझे चीजें डिटरमाइन नहीं हो पा रही ना, एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा ना कितनी बिलियन मैमल नहीं है, हम्म। ठीक है। तो मैम हम क्या बोलेंगे कि ट्रू है फॉल्स है? हम अनडिटरमाइंडेड वर्ड लगाएंगे इसमें, अच्छा, ना ये ट्रू है ना ये फॉल्स नहीं है। फॉल्स है, अनडिटरमाइंडेड वर्ड आएगा, ठीक है। मैम वहाँ पे ऑप्शन रहेगा स्टेटस हाँ वो ऊपर। रहेगा, वो मैं भी अब आपको कराऊंगी चीजें, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। अब मैंने आई का हाँ, ओ के साथ रिलेशनशिप देख लिया, अब मैं आई का किसके साथ रिलेशनशिप देखूंगी, ई के साथ। हम्म, आई का सीधे ई के साथ ले जाओ, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, अगर एक ट्रू होता है तो दूसरा फॉल्स होगा, तो अगर आई मेरा ट्रू है तो ई मेरा गलत होगा, ठीक है, हम्म। हो गया। अब मैं हम्म। आई का ए के साथ रिलेशनशिप देखने जा रही हूँ, क्या रिलेशनशिप है, अगर मैं कह रही हूँ सम मैमल्स आर सम कैट्स आर मैमल ट्रू है, तो ए क्या होगा मेरा, ए मेरा ऑल क्या होगा? कैट्स आर मैमल। मैं अगर कह रही हूँ सम कैट्स आर मैमल है, तो ए मेरा क्या होगा, मैम ट्रू या स्टेटमेंट। फॉल्स? अच्छा, स्टेटमेंट ओके। बता तो रही हूँ, सम कैट्स आर हाँ मैमल आई का, अगर आई को मैं ट्रू मान रही हूँ तो मेरा ए क्या होगा? मैम एक सेकंड। मैम अनडिटरमाइंड ही होगा। कैसे अनडिटरमाइंडेड होगा? मैम क्योंकि पहली वाली जो स्टेटमेंट है आई वाली, वो उसमें ये हम्म बोल रहा है कि सम कैट्स आर मैमल। जो हम्म कुछ कैट्स है वो हमारी मैमल्स हैं। हम्म पर जो वहां पर हमारे स्टेटमेंट्स बनेगा वो ये बनेगा कि ऑल कैट्स आर मैमल। हम्म। तो तो मैम। हमें चीजें पता नहीं चल पा रही है ना ढंग से, हाँ। तो इसलिए क्या हो गया, ये अनडिटरमाइंडेड हो गया, ठीक वहाँ है। पे तो हम्म। ऑल्सो नहीं है। हाँ, वो वहां पे ऑल के और नीचे यहाँ सम की बात कर रहा है, तो इसका हाँ, मतलब कि जब आई मेरा ट्रू है तो मेरा ई फॉल्स होगा, और ओ और ए मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा, हम्म। ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं आता है शिवानी? नहीं। अब हम आते हैं ओ के पास, ठीक है। अब मैं ओ और आई के बीच का रिलेशनशिप देखती हूँ, मैं कहती हूँ ओ मेरा ट्रू है, ओ का स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सम कैट्स आर नॉट मैमल, तो आई मेरा क्या होगा, आई मेरा क्या होगा? मैम एक सेकंड। मैम एक मिनट। कैट्स आर नॉट कोई मैमल। नहीं, कैट्स। निवेदिता बताओ, सम कैट्स आर नॉन। अगर मैं ओ को ट्रू मान रही हूँ तो आई मेरा क्या होगा? मैम ये भी अनडिटरमाइंड ही होगा। अनडिटरमाइंडेड होगा, क्योंकि हमें पता नहीं लग पा रहा ना कुछ भी, हम्म। ठीक है। तो जब मेरा ओ का आई के साथ रिलेशनशिप देखूंगी और ओ मेरा ट्रू है तो आई मेरा क्या होगा, अनडिटरमाइंडेड, ठीक है। अब हम ए और ओ का रिलेशनशिप देखते हैं, अगर ओ को हम ट्रू मानते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा ए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो हम्म। कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट है। जैसे ही हम हम्म। ए और ओ और ई और आई के रिलेशनशिप को देखेंगे, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा, और अगर दूसरा फॉल्स है तो एक ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेज में है। अब हमारा रिलेशनशिप बचता है ओ और ई के बीच का, ठीक है, ओ हम्म। और ई के बीच का। ओ को अगर मैं कहती हूँ वो ये ट्रू है, यानी ऑल, यानी सम कैट्स आर नॉट मैमल, तो ई मेरा हम्म, क्या होगा, ई मेरा क्या मैम होगा? अनडिटरमाइंड ही होगा। अनडिटरमाइंडेड होगा, अंडर। ठीक है। हम्म। अनडिटरमाइंडेड, ये हमने क्या किया, सिर्फ ट्रू के केसेस देखे हमने, एक ही स्टेटमेंट को एक बेस माना, और उसी के बेस पे हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस को एग्जांपल रख करके ट्रू के केस में देखा कि अगर ए ट्रू है तो क्या ई पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ओ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और आई पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वैसे ही ई अगर मेरा ट्रू है
तो ओ पे क्या इम्पैक्ट है, आई पे क्या है और ए पे क्या है। सेम हमने ओ और आई का भी ऐसे देखा है, सिर्फ हमने अभी क्या देखा है, ट्रू का केस देखा है। कब, जब हम हमारे स्टेटमेंट को ट्रू मान रहे हैं, चाहे वो मेरा ए टाइप के प्रपोजिशन में हो, चाहे वो मेरा ई टाइप के प्रपोजिशन में हो, चाहे वो मेरे आई टाइप के प्रपोजिशन में हो, चाहे मेरे ओ टाइप के प्रपोजिशन में हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम प्रपोजिशंस को फॉल्स केस में भी देखेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो, एक मैं आपको एक ये समझ में, शिवानी इसको रब करो वहां हाँ से, मैम क्योंकि यहाँ से होगा नहीं। हाँ मैम एक से हो गया। हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, निवेदिता आपको समझ आ रहा है? यस मैम। आप क्वेश्चन कर नहीं रहे हो ना, लगा नहीं रहे हो ना? नहीं ठीक है, मैं ठीक, मैं वो समझ रही हूँ अपने समझ, आप से। अच्छा, हाँ। ठीक है। हाँ मैम वो थोड़ा टाइम लग जाता है मैम समझने में। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ए, ई, आई, ओ, ये मैंने क्या लिखे, सारे प्रपोजिशंस। ए, ई, आई, ओ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में सिर्फ ट्रू का केस देखा। क्या केस देखा, ट्रू का केस ट्रू का। देखा। ठीक है, अभी जल्दी जब बन जाए तो मेरे को बताना, और सब लोग अब आप लोग स्क्रीन पे देखना। ठीक है, मैम वो जो आपने बोले थे वो शॉर्ट वही ट्रिक्स बता समझा रही, आपके। वही बता रही हूँ, वही बता बताया। रही हूँ। हो गया, बना ली निवेदिता आपने? यस मैम। हम्म? अभी मैं क्या आपको डायग्राम बता रही हूँ, ट्रू के केस में, जब मैं हर प्रपोजिशन के स्टेटमेंट को ट्रू मान रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए भी ट्रू है, ई भी ट्रू है, आई भी ट्रू है, और ओ भी ट्रू है। मैंने क्या किया, चारों स्टेटमेंट को पहले ट्रू मान रही हूँ, ये लिखो, बनाओ कॉपी में फटाफट। समझ रहे हो शिवानी, समझ आ रहा है? मैंने आपको बताया, मैं अभी सिर्फ आपको ट्रू का केस बता रही हूँ कि जब मैं स्टेटमेंट को ट्रू मान रही हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, ए से लेकर के ओ तक में ट्रू डाल दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन पकड़ो, अगर मेरा ए ट्रू है तो ओ मेरा ऑटोमेटिकली क्या आता है, फॉल्स आता है। फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, समझ आया शिवानी निवेदिता दोनों को? हम्म, अब अब यहाँ पे अगर ये ए ट्रू है तो ऑटोमेटिकली मेरा ई क्या होता है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैं वहां पे ऑल की बात कर रही हूँ, वहां पे नन की बात कर रही हूँ। उसी तरीके से अगर ओ मेरा फॉल्स है तो आई मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हम्म, अगर ओ मेरा फॉल्स है तो आई मेरा ट्रू हो जाएगा। तो ये टू ऐसे कर लो समझने के लिए, मतलब अगर आप इसको ना भी याद रहे, अगर ये याद ना भी, ये तो याद रहेगा कि आपको पहले एरोज में क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, ये कर देना है। सॉरी, एक मिनट, ये तो ठीक था। पहले आपको क्या करना है, सब में ट्रू डाल देना है, सबकी लाइनों में ट्रू डाल देना है। ठीक है, और फिर अपोजिट उल्टा चला करके डायगोनली आपने फॉल्स डाल दिया। यहाँ तक हो गया चीजें। अब ए और ई के केस में अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये याद करने का फंडा बता रही हूँ। अगर यहाँ पे ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बची हुई जगह में अनडिटरमाइंडेड, 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 अनडिटरमाइंडेड। अब आप लगाओ अपना कॉन्सेप्ट। अच्छा, समझ ये आया? तो बहुत अच्छा है। कौन, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे पता है। नहीं मैं अभी जो अच्छा, मैं अच्छी नहीं हूँ, ऐसे चैट बोलना कर चाह रही हूँ, ऐसे ऐसे बोलना चाह रही हूँ? बहुत हैं? अच्छा ट्रिक्स है। यार ऐसे, हाँ ट्रिक बहुत अच्छी है ना,
कि बाई कभी कभी क्या होता है कि आप वैसे जब समझ रहे हो तो आपको ए ई का ओ का रिलेशनशिप समझ में आता है, लेकिन जब वहां पे क्वेश्चन आता है ना तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आप सिंपली डायग्राम भी बना दोगे ना, और अगर आपका आप अब आप वो वाला क्वेश्चन करो शिवानी, या रुको एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन दिखाऊं आपको, ये वाला क्वेश्चन करो, एक मिनट, मैं पहले ट्रू वाला, हाँ ये क्वेश्चन करो आप, ये क्वेश्चन करो। हाँ मैम। क्वेश्चन क्या कह रहा है शिवानी? स्क्रीन पे देखो बेटा, स्क्रीन पे ही हो आप, हम्म क्वेश्चन दिया देखो। If the statement all teachers are intelligent is true, which of the following statement are false? अगर मैं कह रही हूँ all teachers are intelligent true है, तो यानी ये मेरा कौन सा हो गया? ए टाइप का हो गया। अगर ए टाइप मेरा ट्रू होता है तो मेरा क्या क्या फॉल्स हो जाता है? मेरा ओ फॉल्स होता है और ई फॉल्स होता है। कैसे पता चला? ये डायग्राम से, ठीक है। अगर ए मेरा ट्रू होता है तो मेरा फॉल्स क्या क्या होता है? ओ और एफ। ओ का स्टेटमेंट क्या होगा? ओ का स्टेटमेंट होगा सम इसका नॉट, स्टेटमेंट और ई का क्या होगा? हाँ नो। नो। ठीक है, तो अब इसमें आंसर आपका क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? मैंने आपको क्या बताया, अगर ए स्टेटमेंट मेरा ट्रू है तो मेरा फॉल्स क्या क्या आ जाएगा? मेरा फॉल्स हो जाएगा ई और ओ, सॉरी, हाँ ई और ओ। ई स्टेटमेंट किस में आता है? नो में। नो में तो नो टीचर आर इंटेलिजेंट हो जाएगा मेरा ये फॉल्स। और ओ क्या होता है? सम टीचर्स आर नॉट इंटेलिजेंट, हो गया। तो मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए और सी, यानी 1 और 3। आया शिवानी समझ में? बहुत मजेदार है? बहुत मजेदार है मैम। वैसे मजेदार ना है। एक चीज अगर देखी जाए, मतलब अगर किसी को पता ही, मतलब किसी ने पढ़ा ही नहीं है, हाँ। मतलब मान लीजिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा कि ये ट्रू ये फॉल्स, मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, हम्म। और मुझे ये क्वेश्चंस दिखाया जाए, हम्म। तो भी मैम वैसे अगर मतलब एक मतलब अगर कॉमन वो लगाओ तो भी जज हो जा रहा देखो, है जब कि तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि आपको उस डायग्राम को यूज कैसे करना है, आप नहीं कर पाओगे। डायग्राम आपके सामने रख दिया लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि यूज कैसे करना है, तो कैसे करोगे? हाँ बस एक यूज करने का। हाँ। तो वही तो पूरी पूरी गणित वही तो है सारी। हम्म ठीक है, अब एक में और ट्रू का, अभी मैं आपको एक ये भी ट्रू ले लो, चलो ये वही वाले स्टेटमेंट आई थिंक, नहीं, हम्म ठीक है चलो एक ही और, ये समझ में आया, इसका आंसर समझ में आया। तो अभी हमने क्या किया? सिर्फ ट्रू वाला केस किया है, हमने हम्म सब प्रोपोजिशन को भी ट्रू माना है। ठीक है, हम्म अगर बाई चांस वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो भी जाता है दिमाग में, तो सिर्फ ये टेबल बना देना कि ये ट्रू की टेबल है और ये फॉल्स की टेबल है। बस अपने आप वहां से देखना कि अगर ए मेरा ट्रू आ रहा है तो मैं ये डायग्राम में यानी टेबल में क्या क्या फॉल्स है मेरा, जो जो फॉल्स है उसके रिलेटेड स्टेटमेंट जो है वो आप चेक कर सकते हो। अब हम आप वो एक बार वाला क्वेश्चन खोलो जो आप बोल रहे थे शिवानी। हाँ मैम बिल्कुल। अगर वो ट्रू वाला केस है तो वो ही बताओ। हम्म। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया है। इफ टू प्रपोजिशंस आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट दे कैन नॉट, ये अभी नहीं आएगा आपको क्योंकि अभी फॉल्स का स्टेटमेंट भी समझाना पड़ेगा ना आपको, तभी पता चलेगा ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑल स्टूडेंट्स क्लियर, ये तो इजी है ना। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जाम एंड फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जाम्स, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है? ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जाम, ये क्या है? ए टाइप हो गया। नॉट हाँ। एंड फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जाम क्या हो गया? ओ टाइप हो गया। ओ हो गया, वो तो है। इन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है? कॉन्ट्राडिक्टरी। हाँ। ठीक है ना, हम्म ऐसे मैम क्वेश्चंस एक आते हैं। हम्म।
क्वेश्चंस। हाँ मैम ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। हम्म, हम्म, अब देखो इसी डायग्राम में, वैसे तो मैं आपको अलग से डायग्राम भी सिखा सकती हूँ, लेकिन इसी डायग्राम में अगर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूँ, ये सही है। है, अब उसके बाद हम ठीक ये है। वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने क्या बताया पहले ट्रू के केस में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसी डायग्राम में अब आपको दोनों बता दिए, लेकिन मेरे को पहले ट्रू समझाना था, मैंने ट्रू बताया आपको। अब मैं, एक मिनट, तो कलर चेंज करना है मुझे, कौन सा कलर करूं, पेन का रेड कलर ही आएगा, इसमें रेड कलर ही आएगा। चलो मैं इसको हाईलाइटर को यूज करूंगी। देखो अब ये देखो, ये क्या है, पूरा ट्रू ट्रू का केस है, हम्म, ठीक है। कि अगर मेरा ए ट्रू है हम्म, तो क्या क्या आएगा, मेरा एफ फॉल्स आएगा, आई ट्रू हम्म, होगा और ओ फॉल्स आएगा। ऐसे ही अगर मेरा ई ट्रू है तो मेरा ए फॉल्स होगा, आई फॉल्स होगा और ओ मेरा ट्रू होगा। वहीं मेरा अगर आई ट्रू है तो मेरा ओ अनडिटरमाइंडेड होगा, ई मेरा फॉल्स होगा और ए मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा। वहीं मेरा अगर ओ मेरा ट्रू है तो मेरा आई अनडिटरमाइंडेड होगा, ई अनडिटरमाइंडेड होगा और ए मेरा फॉल्स होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम्म, सेम हम इसी चीज को अगर हम उस तरीके से करें, एक मिनट, ठीक है। अब अगर मैं सेम, अगर इसी डायग्राम में अब आप लोगों को मैं समझाऊं, अब आपको ये बेसिक समझ में आ गया ना, हम्म, हम्म। ठीक है। अब इसी डायग्राम में इसको समझो, अब इसको नीचे से देखो। अब सही। अब अगर मैं एक सेकेंड, ठीक है, अरे अरे, मैम जो थर्ड वाला हमने क्वेश्चन देखा ना अभी, कौन सा? मैम मदान वाला 6.15। अच्छा, क्या हुआ उसमें बताओ। मैम इसका आंसर कॉन्ट्रेरी होगा ना? कॉन्ट्रडिक्टरी होगा ना, कॉन्ट्रडिक्टरी होगा ना। नहीं नहीं मैम, थर्ड वाले का कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे होगा? कॉन्ट्रेरी होगा, मतलब थर्ड वाले का। क्यों? अच्छा थर्ड वाले का, वो अच्छा अच्छा, थर्ड वाले का। हम्म फॉल्स था। हाँ थर्ड वाले का ऐसे कॉन्ट्ररी होगा। ये समझ में आया ना, यहाँ पे मैंने इनके एक नंबर मैंने चेंज करके ना ज्यादा ही गलती कर दी, अरे कहाँ चले गए थे। मतलब मैम ये ऐसे होगा कि, हम्म मतलब मैं एक बार जो मैंने मतलब अपना लगाया कि मान लीजिए हमारे, हमें ये तो पता है कि हमारे AEIO चारों स्टेटमेंट्स में किस चीज की बात होती है, ये हमें पता है हम्म कि ए में ऑल ओके मतलब आर है, और हम्म ई में हमें पता है ऑल नॉट, और नीचे पता है हमें सम, सम मतलब आर है और सम नॉट, हम्म हमें पता है। अब इसने हमें ये बोला है कि मान लो अगर हमारा मतलब दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं और हमें अज्यूम करा है कि वो ट्रू नहीं है, मतलब वो फॉल्स है, हम्म, तो हम हम्म। ऐसा मतलब तो कौन सा उनके बीच में रिलेशन आ रहा है? तो अब देखो हम चारों उसमें, मतलब देखो मैम मैं स्टेट। आपको इजी वे इसका समझाती हूँ कैसे हो गया। आपको ये समझ में आ गया कि ए के केस में हमने क्या क्या ट्रू देखा। जब मैंने ए ट्रू देखा तो ये चेंजेस आए, जब ई ट्रू देखा तो ये चीजें हैं, आई ट्रू देखा तो ये है और ओ ट्रू है तो ये है, ठीक है। अब सेम आप एफ के केसेस में जाओ कि मतलब फॉल्स के केसेस में, अगर मेरा ए फॉल्स है, ये ए है ना, अगर मेरा ए फॉल्स है तो ई मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा, आई मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा, ओ मेरा ट्रू होगा। उसी तरीके से जब मेरा आई फॉल्स होगा, यानी सॉरी ई फॉल्स होगा, तो मेरा ए अनडिटरमाइंडेड होगा,
आई मेरा ट्रू होगा और ए मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा, ठीक है। वहीं अगर मेरा ई फॉल्स, सॉरी, अब ये हो गया ना, हाँ, वहीं मेरा अगर आई फॉल्स होता है तो ए भी मेरा फॉल्स होगा, ई मेरा ट्रू होगा, ओ मेरा ट्रू होगा। वहीं अगर ओ मेरा फॉल्स होता है तो आई मेरा ट्रू होगा, एफ मेरा फॉल्स होगा और ए मेरा ट्रू होगा, ठीक है। अगर मान लो इस डायग्राम में आपको कंफ्यूजन होता है, सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, एक मिनट में स्क्रीन को चेंज कर देती हूँ। तो ये एक दूसरा डायग्राम है, बनाती अच्छा हूँ मैं मैम, ये आप। रेज नहीं हो पा रहा है? हाँ, रेज नहीं हो पा रहा है मैम ये? नहीं हो पा रहा है, मैं तो आपके लिए बना रही थी, मतलब तो ये, हम्म, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या केस लेके जा रही हूँ, फॉल्स का केस लेके जा रही हूँ, ठीक है, हम्म, फॉल्स का केस लेके जाऊंगी। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रू का केस लेके आई तो मैं यहाँ पे सब जगह ट्रू लिखा, ए ई आई ओ हम्म, यू के प्रपोजिशन में, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ। तो अब मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देती हूँ, फॉल्स, फॉल्स, हम्म, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। हम्म, डायगनली ये मेरा ट्रू हो गया, ट्रू, हम्म, true, ट्रू, ट्रू, true, ठीक है। हम्म, यहाँ पे आपका ये अनडिटरमाइंडेड, हम्म, अनडिटरमाइंडेड, 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 ये मेरा ट्रू है तो ये मेरा फॉल्स होगा, ये मेरा फॉल्स है तो ये मेरा ट्रू होगा, ये मेरा ट्रू है तो ये मेरा फॉल्स होगा, ये मेरा फॉल्स है तो ये मेरा ट्रू होगा, ठीक है। अब आप सेम चीज देखो, सेम चीज देखो, इसको थोड़ा मैं नीचे करती हूँ। मैम ए एक मेरा फॉल्स था, देखो मेरे, ए मेरा फॉल्स था तो ई मेरा क्या है, अनडिटरमाइंडेड, आई मेरा क्या हाँ, है, अनडिटरमाइंडेड, और ओ मेरा क्या है, ट्रू है। तो अगर इसी हाँ, डायग्राम को मैं इस तरीके से लेके जाऊं, ए मेरा फॉल्स है, ई मेरा अनडिटरमाइंडेड है, आई मेरा अनडिटरमाइंडेड है, ओ मेरा ट्रू है, तो true, सेम चीज आ गई यहाँ पे, हम्म, सेम चीज हम्म आ गई, ठीक है। हम्म वहीं मैं अगर ई को फॉल्स देखती हूँ तो ए मेरा अनडिटरमाइंडेड है, आई मेरा ट्रू है और ओ मेरा अनडिटरमाइंडेड है। सेम इस हम्म, डायग्राम में अगर मैं ई को फॉल्स देखती हूँ, ई मेरा अगर फॉल्स है तो मेरा हम्म, ई ट्रू है, ई हम्म, मेरा अगर फॉल्स है तो मेरा ये आई मेरा ट्रू है, ए ई आई ओ, सॉरी ये हाँ, ई को फॉल्स देखा ना, हाँ ई को फॉल्स देख रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, मैम ए ई आपका अनडिटरमाइंडेड आ रहा है। मैं हम्म, दूसरे डायग्राम बनाऊं, मैम एक बार मैं ऊपर वाले को लिख लूं? हाँ हाँ लिख लो। मतलब कुल मिला के जो एक डायग्राम है इसी से ही आपका ट्रू और फॉल्स के केसेस सॉल्व हो जाएंगे। हम्म, हाँ मैम, बस मैम मतलब ये सिर्फ चार्ट भी याद कर लेना बस हाँ हो जाएगी। हाँ, बस ये, वो तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे फॉल्स करके कर रही थी कि अगर मैं ए को फॉल्स करती हूँ तो क्या क्या आएगा। और अगर आप इसी डायग्राम को, जैसे मैं इसको मैं रब करूँ, मैम हम्म, एक नीचे वाला कर दीजिए। नीचे वाला कर दूं, मैं एक्चुअली नीचे वाले से ही दोनों को समझाना चाह रही थी आप लोगों को। चलो कोई नहीं, इसको अच्छा मैं रब कर देती हूँ, मैं दूसरे डायग्राम बनाती हूँ। दूसरा बना। हाँ चलो, आप जब तक ऊपर वाला लिखो। मैम लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, ओ वाले में ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, अच्छा। ठीक है। इसको मैं रब करती हूँ और आपको हम्म। एक नया फ्रेश बना के नए पेज बनाती हूँ, स्पेस अच्छी है। मैम लेकिन वैसे जो आपने वो समझाया ना वो भी जरूरी था, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी मैम। हाँ, वो एक्चुअली इसलिए, ये जो टेबल, आप अगर किसी को टेबल भी मिल जाए ना, लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा तो नहीं बन कर पाएगा क्वेश्चन ना। हाँ हाँ, मतलब मैम वही मैम, मतलब मैम आपने जो पहले समझाया वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स थी, हम्म, फिर वो कर ले तो फिर ये इजी है इजी हो मतलब। जाए, हाँ। हाँ हाँ। चलो ये वाला पेज भी यहाँ पे खाली है, देखो आप दोनों जो, ये दोनों, दोनों जो मैंने अलग अलग बनवाया उसको देखना और इसको देखो। ए ई
आई ओ, ए ई आई ओ, ये मेरा ए ट्रू है, ई भी मेरा ट्रू है, हम्म, ये भी मेरा ट्रू है, ये भी मेरा ट्रू है, ये मेरा फॉल्स है, ये मेरा फॉल्स है, ये मेरा फॉल्स है, और ये मेरा फॉल्स है। ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है तो ये मेरा फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये मेरा ट्रू है। अनडिटरमाइंडेड, 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 अनडिटरमाइंडेड। ठीक है, एक रो तो आपकी ये वाली बन गई कि जब आप ट्रू का केस देख रहे हो। ठीक है, हम्म, कि अगर ए ट्रू है तो ई फॉल्स, आई ट्रू, ओ फॉल्स। अगर ई ट्रू है तो ए फॉल्स, आई फॉल्स, ओ ट्रू। आई ट्रू है तो ए अनडिटरमाइंडेड, ई फॉल्स और ओ अनडिटरमाइंडेड। वहीं अगर ओ ट्रू है तो ए फॉल्स, आई अनडिटरमाइंडेड और ई अनडिटरमाइंडेड और आई अनडिटरमाइंडेड। ठीक है, एक तो केस ये हो गया, एक केस हो गया आपका फॉल्स के केस। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ये? हम्म, यस मैम। अब मेरा ए अगर फॉल्स है, यहाँ पे देखो ए, क्योंकि ये यहाँ ये फॉल्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए के नीचे है, ये वाली हम्म, लाइन में ए के नीचे। अगर ए मेरा फॉल्स है तो ई मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा, आई मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा और ओ मेरा ट्रू होगा। और ओ ट्रू क्यों होगा? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन वाली लाइन बना रहा है। ठीक है, वहीं अगर मेरा ई फॉल्स है, ई फॉल्स मतलब ये वाले को, ये वाला ई फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि मैंने ए में ये डायगनली लिया है और फॉल्स में यहां से डायगनली लिया है। अगर ई मेरा फॉल्स है तो ए मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा, आई मेरा ट्रू होगा और ओ मेरा अनडिटरमाइंडेड होगा। ठीक है, वहीं अगर मेरा आई का स्टेटमेंट फॉल्स है तो मेरा ए फॉल्स होगा, ई ट्रू होगा और ओ ट्रू होगा। वही मेरा अगर ओ फॉल्स है तो आई ट्रू होगा और एफ ये ई ट्रू, ई फॉल्स होगा और ए ट्रू होगा। ठीक है, इसको ना एक बार आप एक एग्जांपल लेना और खुद घर पे करने की प्रैक्टिस करना। और और पहले इसको एक एक ही एग्जांपल लेना, चाहे ऑल कैट्स आर मैमल या ऑल बर्ड्स आर ग्रीन, इस तरीके का एग्जांपल लेना और ये चार्ट को रख करके आप खुद कैलकुलेट करना। अच्छा ये मैम, चार्ट ये तो आपको मतलब हाँ, मैम ये जो ट्रू वाला टेबल है ये फॉल्स में भी बैठ रहा है। दोनों बैठ गया ना, दोनों में बैठ गया ना। कि एक जगह से तो मैंने एक डायगनली से ट्रू में बैठा दिया और एक डायगनली से मैंने फॉल्स को बैठा दिया। लेकिन मैम ट्रू वाला जो केस है वो यहाँ से लेना है, फॉल्स वाला केस जो है वो यहाँ से लेना है। मैम हाँ, मतलब जो ट्रू वाला है वो हमें हॉरिजॉन्टल लेना है, हाँ, और हमारा फॉल्स वो हमें फॉल्स है वर्टिकल। वर्टिकल लेना है। ठीक है, हम्म। रब कर दो इसको। यस मैम, फिर तो मैम एक ही याद करने की जरूरत है। हाँ, बस एक ही टेबल, वो याद भी नहीं करना, ट्रू ट्रू डालो, फॉल्स फॉल्स डालो, हो गया। हाँ मतलब अब वही। हाँ, अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर ए ट्रू है तो ई मेरा जो है वो फॉल्स होना ही होना है, वो कहीं नहीं जाना है। हम्म। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं मैम, ये सही है। सही है। कौन मैडम? मैम आगे हाँ मैम। आगे करेंगे।